एवरीवन, तो मेरा नाम है सौरभ और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम का डिजीज़। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, उसको रिवाइज करते हैं। फिर हम लोग आज नेक्स्ट पढ़ेंगे किस टॉपिक के बारे में, जो हमारा रीनल कैलिकुलाई, जिसको हम लोग रीनल स्टोन भी बोलते हैं, फिर किडनी स्टोन भी बोलते हैं, फिर नेफ्रोलिथियासिस भी बोलते हैं, यूरोलिथियासिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे। पहले रिवाइज करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम को 5 मिनट में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है हमारे ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन होता है, जिसमें प्रोटीन का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ हमारा किडनी डिजीज़ है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, प्रोटीन का अमाउंट हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो प्रोटीन का अमाउंट हमारे यूरिन में कितना होना चाहिए, फ्रॉम लेस देन 150 मिलीग्राम पर 24 आवर होना चाहिए एक्सक्रीशन। बट उससे अगर ज़्यादा होगा, मीन्स 50 to 500 मिलीग्राम पर 24 आवर हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल प्रोटीन यूरिया। ठीक है, बट मोर देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर एक्सक्रीट हो रहा है हमारे यूरिन में प्रोटीन, तो उसको हम लोग बोलेंगे यह है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद अगर प्रोटीन बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है तो क्या होगा, प्रोटीन से रिलेटेड कुछ साइनस सिम्टम्स भी आएंगे। ठीक है, तो इसमें साइनस सिम्टम्स में सबसे पहले क्या होगा, इसमें एडिमा होगा, फ्रोदी यूरिन होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होगा, हाइपोएल्बुमिनुरिया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हाइपरलिपिडेमिया हो जाएगा। उसके बाद कोagulation बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन लॉस हो रहा है बट फाइब्रिनोजेन का लॉस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कोagulation हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे व्हाट इज द टाइप्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। 3 टाइप्स पढ़े थे हम लोग, क्या क्या पढ़े थे, कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कंजेनाइटल में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, सबसे पहले थे हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इसके के थ्रू होता है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसका पुअर प्रोग्नोसिस है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, प्राइमरी में क्या था, एमसीडी था, मिनिमल चेंज डिजीज एंड एफएसजीएस था। ठीक है, फोकस सेगमेंटल ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस। ठीक है, उसके बाद क्या था, नेक्स्ट हमारा क्या था, मैसेंजियल प्रोलिफरेटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, तो प्राइमरी हो गया। और सेकेंडरी में किस किस वजह से हो रहा था सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो उसमें क्या आ रहा था, हमारा डायबिटीज़ आ रहा था, एससीएल आ रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक लूपस एरिथेमेटोसस। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास क्या आ रहा था, डायबिटीज़ था, ड्रग का टॉक्सिसिटी था, ये सब की वजह से हो रहा था। ठीक है, तो और मेनली कॉज क्या होता है इसका नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, सीवियर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या फिर डायबिटीज़ हो गया, फिर ड्रग का टॉक्सिसिटी हो गया। ठीक है, ये सब की वजह से होता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, इसका पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो रहा था कि जैसे ही प्रोटीन का अमाउंट कम हो रहा था हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, दो चीज़ हो रहा था कि लिपोप्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था, जिसकी वजह से क्या होता है, लिपिड का अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हाइपरलिपिडेमिया। उसके बाद और क्या होता है कि एल्बुमिन का अमाउंट कम जाता है, जो कि एल्बुमिन प्रोटीन है, तो क्या करता है, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक बैलेंस नहीं हो पाएगा। जो हमारा वास्कुलर फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, सेल्स के पास जाके या फिर टिश्यू में इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एडिमा होगा। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में करते हैं ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। ठीक है, जिसकी वजह से हो रहा है उसको ठीक करेंगे। ठीक है, उसमें क्या दे सकते हैं, इसमें हम लोग एस्टेरॉइड दे सकते हैं पेशेंट को, इम्यूनोसप्रेसेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब इसका क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द रीनल स्टोन। क्या होता है रीनल स्टोन, आप लोगों ने शायद जब ब्लैडर के बारे में पढ़ा होगा, तो ब्लैडर में स्टोन होता है और एक रीनल में स्टोन होता है। ठीक है, तो ब्लैडर में स्टोन किस वजह से होता है और रीनल में किस वजह से होता है, सोचिए। जो भी हमारे ब्लड या फिर सॉरी जो भी हमारे यूरिन में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल्स, ठीक है, वो भी हमारे यूरिन में होते हैं। उनका अमाउंट जब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात, क्या होता है कि हमारे यूरिन में, ठीक है, सिर्फ वाटर तो नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी है हमारे यूरिन में। ठीक है, कुछ क्रिस्टल्स भी है, तो उनका अगर अमाउंट बढ़ जाएगा, जैसे यूरिया वगैरह हो गया, वो सब क्या क्रिस्टल्स है। ठीक है, तो उसका अमाउंट अगर बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रीनल स्टोन हो जाता है। ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रीनल स्टोन। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स का होता है, इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसका देखते हैं डिफिनीशन क्या होता है रीनल स्टोन का। तो रीनल स्टोन क्या होता है, द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है, प्रेजेंट इन यूरिन कैन सॉलिडिफाइड इनटू स्टोन्स इज कॉल्ड रीनल स्टोन। ठीक है, द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट इन यूरिन कैन सॉलिडिफाइज इनटू स्टोन्स इज कॉल्ड रीनल स्टोन। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, रीनल स्टोन में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि एक होता है टर्म नेफ्रोलिथियासिस एंड एक टर्म होता है यूरोलिथियासिस। ठीक है, तो नेफ्रोलिथियासिस से क्या समझ में आ रहा है कि किडनी के बारे में बोल रहा होगा, और यूरोलिथियासिस में क्या टर्म आ रहा है कि मतलब यूरेटर के बारे में बोल रहा होगा। तो सिंपल है, जो किडनी में जो स्टेन प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो रीनल कैलिकुलाई में जो किडनी में प्रेजेंट होगा मेनली, उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करेंगे नेफ्रोलिथियासिस। ठीक है, और यूरेटर में होगा तो उसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज़ करेंगे, यूरोलिथियासिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया डिफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रीनल स्टोन। ठीक है, तो इसको याद करना इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रीनल स्टोन्स।
तो मेनली रीनल स्टोन को हम लोग डिफरेंट टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, वो तो उतना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन टाइप्स है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम लोगों को पास होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं व्हाट इज रेडियो ओपेक, ठीक है, एंड रेडियो लूसेंट, ठीक है। देखो तो दो टाइप के स्टोन होते हैं रीनल स्टोन, एक होता है रेडियो ओपेक एंड एक होते हैं रेडियो लूसेंट, ठीक है। जो रेडियो ओपेक होते हैं वो क्या होते हैं, वाइटिश कलर के होते हैं, ठीक है, एंड वो लाइट इन कलर होते हैं, ठीक है, मतलब वो वाइटिश होगा, लाइट इन कलर होगा, समझ में आ रहा है। रेडियो ओपेक वर्ड से क्लियर है। और रेडियो लूसेंट कैसे होंगे, ये ब्लैकिश टाइप के होंगे, ठीक है, और ये डार्क इन कलर होंगे, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो लूसेंट, ठीक है। तो रेडियो ओपेक कैसा होगा और रेडियो लूसेंट कैसा होगा, क्लियर हो गया। और इसमें कौन कौन से स्टोन आते हैं इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो सबसे पहला है यूरिक एसिड स्टोन, ठीक है, जैंथिन स्टोन एंड सिलिका स्टोन, ठीक है। सब किसका एग्जाम्पल है, रेडियो लूसेंट स्टोन्स का एग्जाम्पल है, समझ में आ गया, ठीक है। तो रेडियो ओपेक एंड रेडियो लूसेंट। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइप्स ऑफ स्टोन्स, टाइप्स ऑफ स्टोन्स है जनरल स्टोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। इसी को हम लोग को मेनली पढ़ना है, ठीक है। ये 5 टाइप्स है, मेनली इनको हम लोग डिस्क्राइब में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे इसमें पहला है यूरिक एसिड स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सिस्टीन स्टोन, नेक्स्ट है स्ट्रोवाइट स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, ठीक है। तो इस स्टोन्स का क्या क्या कंपोजिशन होता है इसको याद रखना थोड़ा जरूरी है, क्या क्या शेप होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स ऑफ स्टोन्स को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसका इसका हम लोग कंपोजिशन पढ़ते हैं नेक्स्ट, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द टाइप्स ऑफ स्टोन्स के डिटेल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है यूरिक एसिड स्टोन्स, ठीक है, यूरिक एसिड स्टोन्स, ठीक है। तो इसका नेम से ही क्लियर है कि हमारे यूरिन में क्या होगा, यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन किससे होता है, पता है हमें किससे होता है, प्यूरिन से होता है। प्यूरिन में क्या क्या आता है, एडनिन एंड गुआनिन, ठीक है। तो मेनली प्यूरिन का जब अमाउंट बढ़ जाएगा हमारे यूरिन में तो क्या होगा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रिस्टल उसका फॉर्म हो जाएगा। तो यूरिक एसिड स्टोन के बारे में क्या लिखा है, इट इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव डाइटरी प्यूरियंस, ठीक है। प्यूरियंस में क्या आता है, एडिन एंड गुआनिन, ठीक है। एक्सेसिव डाइटरी प्यूरियंस की वजह से यूरिक एसिड क्रिस्टल हो सकता है। एंड इट इज सॉफ्टेस्ट स्टोन, ठीक है, सबसे सॉफ्टेस्ट स्टोन होता है। एंड नो पार्टिकुलर शेप बट कैन बी रोम्बाइड, इसका कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होता है, कुछ भी शेप हो सकता है, बट मेनली इसका देखा गया है कि रोम्बाइड शेप में होता है, ठीक है। क्लियर हो गया यूरिक एसिड स्टोन्स। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन, नेम से ही क्लियर है क्या होगा, हमारे यूरिन में कैल्शियम और ऑक्जेलेट का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो देखिए क्या होता है, तो सेचुरेशन ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्जेलेट इन आवर यूरिन, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एंड इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन, ठीक है। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन क्या है हमारे यूरिन में, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन, ओके। उसका नेक्स्ट है हमारा इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन हो गया। इसका शेप क्या होता है, इनवेलप शेप, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन फ्रॉम कैल्शियम एंड ऑक्जेलेट, इट इज मोस्ट कॉमन। एंड इसका शेप क्या होता है, इनवेलप शेप, ठीक है। इनवेलप हम लोग समझ रहे होंगे क्या होता है, इनवेलप 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 होता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा स्टोवाइट स्टोन। स्टोवाइट स्टोन किसकी वजह से होता है, तो स्टोवाइट स्टोन क्या होता है, इसमें इसको ट्रिपल स्टोन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एमोनियम सल्फेट, फॉस्फेट की वजह से मिलकर बनता है। तो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, इसलिए इसको बोला है ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। एंड इसका शेप क्या होता है, कॉफी लीड शेप, ठीक है। इसका क्या शेप होता है, कॉफी लीड शेप। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेचुरेशन ऑफ यूरिन बाई कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है। मेनली यूरिन में क्या बढ़ जाएगा, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिस्टीन स्टोन्स। सिस्टीन स्टोन्स क्या होता है, सिस्टीन क्या होता है, सिस्टीन हमारा क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। याद करिए, याद होगा आप लोगों को, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में क्या क्या आता है, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन, ठीक है। तो सिस्टीन क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, इसका अमाउंट बढ़ जाएगा तो सिस्टीन स्टोन हो जाएगा, ठीक है। इन पेशेंट, और देखिए जिस पेशेंट में सिस्टीन होगा, मतलब सिस्टीन का स्टोन होगा, उसमें क्या होगा, उसके यूरिन में रोटेन एग स्मेल आएगा, ठीक है। रोटेन एग स्मेल आएगा उसके यूरिन में। इसका शेप होता है हेक्सागोनल शेप एंड ये हार्डेस्ट स्टोन होता है, ठीक है। तो हम लोग 5 टाइप्स का स्टोन का डिटेल पढ़ लिए थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले क्या था, यूरिक एसिड स्टोन, नेक्स्ट क्या था, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स, उसके बाद क्या था, स्टोवाइट स्टोन, उसके बाद क्या था, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स, उसके बाद क्या था, सिस्टीन स्टोन्स, ठीक है। तो क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका क्लिनिकल पिक्चर्स पढ़ते हैं और इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द कॉजेज, हाँ, व्हाट इज द कॉजेज एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ रीनल स्टोन, ठीक है। तो कॉजेज क्या क्या हो सकता है रीनल स्टोन का, तो सबसे पहला कॉज इसका जेनेटिक कॉज हो सकता है,
ठीक है। फैमिली हिस्ट्री होगा पेशेंट का, पेशेंट अगर हमारे पास आएगा इग्नल स्टोन का तो उसका क्या लेना है, पहले सिम्टम्स लेकर आएगा पेशेंट, ठीक है। पहले सिम्टम्स पढ़ते हैं, क्या सिम्टम्स लेकर आएगा, क्लिनिकल फीचर, इसको फ्लैंक पेन होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं किडनी साइड में जो पेन होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैंक पेन, ठीक है। तो पेन होगा विच रेडिएट्स टू बल्बा अम्बिलिकस रीजन एंड द टिप ऑफ पेनिस, ठीक है। ये सब जगह पे क्या होगा, पेन रेडिएट करेगा उसका, ठीक है। ऐसा फीचर्स लेकर आएगा पेन, फ्लैंक पेन। नेक्स्ट है नोजिया एंड वोमिटिंग होगा, ठीक है। उसके बाद है हिमेचूरिया, ठीक है। हिमेचूरिया मीन्स क्या होता है, ब्लड इन यूरिन, ठीक है। तो ब्लड में यूरिन को क्या बोलते हैं, हिमेचूरिया होगा पेशेंट को। और उसको लो ग्रेड फीवर होगा ड्यू टू, अगर इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा मोड़ा हो रहा होगा उसको ड्यू टू यूटीआई, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है। उसका हिमेचूरिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड पेन, ठीक है। सब क्लिनिकल फीचर्स लेकर पेशेंट हमारे पास आएगा तो हमें क्या डायग्नोसिस करना है, सबसे पहले उसका फैमिली हिस्ट्री देखना है, जेनेटिक इसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है उसका हमको डाइट प्लान देखना है, ठीक है। हो सकता है वो पेशेंट क्या ले रहा होगा, डिपेंड करता है कौन सा स्टोन है, उससे हम लोग पता करेंगे कि कैल्शियम डाइट ज़्यादा होगा, प्रोटीन डाइट ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रोटीन, ऑक्जेलेट, ये सब हमारे डाइट में अगर ज़्यादा होगा पेशेंट के डाइट में तो क्या हो सकता है, स्टोन फॉर्मेशन का चांसेस बढ़ सकता है। उसका नेक्स्ट इसका कॉज है डिहाइड्रेशन एंड सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ठीक है। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, यूरिनेशन, हम लोग डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है कि हम लोग मैक्चुरेशन सही टाइम पे नहीं करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हो जाता है कि जो भी थोड़ा यूरिन होता है वो हमारे ब्लैडर में स्टोर रहता है, जो कि स्टोन फॉर्मेशन में को आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो इसलिए डिहाइड्रेशन एंड सेडेंट्री लाइफ स्टाइल भी इसका वन ऑफ द कॉज है, ठीक है। मोर यूज ऑफ डायबिटिक्स, ठीक है। डायबिटिक्स को ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा, हमारा यूरिन ज़्यादा, मतलब यूरिन ज़्यादा यूरिनेट होगा, इसकी वजह से क्या होगा, स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया पेशेंट को, ठीक है। तो मोर यूज ऑफ डायबिटिक्स, ठीक है। उसके बाद है हाइपर कैलेमिया और हाइपर पैराथायरिज्म, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाएगा, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो गया, या फिर पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन बढ़ गया, हाइपर पैराथायरिज्म, उसकी वजह से कैल्शियम बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी रीनल स्टोन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा यूटीआई कॉज है, ठीक है। यूटीआई में मोर यूज ऑफ, मतलब हम लोग करते हैं डायबिटिक्स का, इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या क्या इसमें कॉज हो गया, हमारा डायग्नोस्टिक क्या क्या हो गया कि यूएसजी होल एब्डोमेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद सीटी एब्डोमेन करेंगे, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी एब्डोमेन, नेक्स्ट करेंगे केएफटी, उसके बाद यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। तो ये चार हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो गया, क्या क्या हो गया, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी एब्डोमेन, केएफटी एंड यूरिन एग्जामिनेशन, ठीक है। हमारा क्लिनिकल फीचर्स हो गया। क्लिनिकल फीचर्स का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं इसका मैनेजमेंट, ठीक है। तो ले लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ रीनल स्टोन्स। ओके, क्या होता है इसका मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले उसका यूएसजी के थ्रू साइज देखते हैं, ठीक है, थ्रू अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, थ्रू सीटी या फिर यूएसजी हम लोग क्या देखते हैं, इसका साइज देखते हैं, ठीक है। साइज अगर 5 mm से कम होगा, अप टू 5 mm से साइज अगर कम है तो पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देकर हम लोग उसका रीनल स्टोन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मीन्स क्या होता है, विदाउट द यूज ऑफ मेडिसिन, ठीक है, जिसमें हाइड्रेशन हो गया, ड्रिंक मोर वाटर, मोर एंड मोर वाटर, ठीक है। पेन किलर हो गया, पेन किलर मेनली यूज़ होता है हमारे, देखिए पेन किलर का मेन यूज़ है हमारे इसमें, मेनली यूज इन रीनल स्टोन। रीनल स्टोन वाले मरीज को बहुत पेन होता है और शार्प पेन होता है, ठीक है। तो उसको पेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग पेन किलर का यूज़ कर सकते हैं। और अगर इससे लेस देन 5 mm होगा तो क्या हाइड्रेशन के लिए पेशेंट को बोलेंगे, ठीक है। बट इफ साइज ऑफ स्टोन अगर 2 सेंटीमीटर से कम होगा, ठीक है, मीन्स 5 mm से ज़्यादा होगा या फिर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, फिर सर्जरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दो सर्जरी का नाम हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले ESWL, दूसरा है PCNL, ठीक है। ये क्या है PCNL और ये क्या है ESWL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोटॉमी, लिथोट्रिप्सी। क्या होता है ESWL का, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये हमारा क्या है, ये नॉन इन्वेजिव होता है, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन इन्वेजिव, ठीक है। सर्जरी, ये सर्जरी नंबर 1 हो गया ये, ठीक है। और दूसरा कौन सा सर्जरी होता है हमारा, PCNL। PCNL को क्या बोलते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, ठीक है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, ठीक है। तो सर्जरी हम लोग 2 परफॉर्म करते हैं, सबसे पहला हो गया ESWL, दूसरा हो गया PCNL, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या डाइट मैनेजमेंट करते हैं इन द पेशेंट ऑफ रीनल कैलिकुलाई, तो क्या क्या डाइट देना है जिससे उसका स्टोन का फॉर्मेशन अगर बढ़ रहा हुआ तो वो कम हो जाए, या फिर ये अगर हम लोग उसको अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उस टाइम डाइट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है। और डाइट मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का पेशेंट को स्टोन है, उस टाइप का हम लोग डाइट उसके लिए प्लान करते हैं। अगर मोर कैल्शियम स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होगा तो क्या करेंगे, कैल्शियम का अमाउंट कम कर देंगे, उसमें मिल्क कम कर देंगे, ठीक है, जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको कम कर देंगे, ठीक है। अगर प्यूरिन स्टोन होगा तो उसके क्या करेंगे, प्यूरिन का अमाउंट कम कर देंगे, ठीक है, ग्रेन्स वगैरह का अमाउंट कम कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो उस पर डाइट मैनेजमेंट क्या करते हैं हम लोग, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ स्टोन्स इन ए पेशेंट, ठीक है, किस टाइप का स्टोन पेशेंट में है उस टाइप का हम लोग डाइट मैनेजमेंट करते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि विटामिन के इनहिबिट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, ठीक है। तो विटामिन के होता है वो क्या करता है, इट इनहिबिट्स द कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, ठीक है। उसके बाद क्या है, अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, कैल्शियम के जो स्टोन होंगे उसके लिए अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट। उसके बाद क्या है, अवॉइड प्यूरिन रिच डाइट, समझ में आ रहा है, प्यूरिन स्टोन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड प्यूरिन रिच डाइट। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है एसिड एस डाइट, ठीक है, एसिड एस डाइट को प्रीफर करेंगे। ये क्या करता है, डाइट है वो क्या करता है, डाइट डिजाइन टू एसिडिफाई द यूरिन, ठीक है, ये यूरिन को एसिडिफाई करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टोन का अमाउंट हमारे यूरिन में कम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डाइट प्लान, ठीक, और मैनेजमेंट। ओके, तो क्लियर हो गया, ये रीनल स्टोन यहाँ पे आपका फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे का टॉपिक जो कि है रीनल फेलियर। ओके, तब तक के लिए इसका नोट्स बना लीजिए और रिवाइज करते रहिए प्रीवियस वाला भी, ठीक है। हम लोग का जो जो टॉपिक हो गया उसको रिवाइज करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। ओके, स्क्रीन शॉट ले लीजिए।